हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे 6 अगस्त सन 2025 यूपी ट्रिपल एससी पेट सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस। तो पेपर एनालिसिस में यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ सिर्फ सीधी सीधे आंसर की बात होगी। और जितने भी मेरे चैंपियंस, हमारे हीरो जितने भी चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि ऐसे ही हम वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहें। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि मनीष सिंघल को 1 जनवरी सन 2025 का महासचिव नियुक्त किया गया। यानी किसका महासचिव नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 2, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियंस एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी सुखमय चक्रवर्ती, यानी ऑप्शन सी होगा, सुखमय चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्टिस टुडे जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा, यानी ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उपकरण की बात करें तो वोल्टमीटर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मार्च किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि देखेंगे यहाँ पर √219 किस 2 लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 और 18, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि, ऑप्शन ए होगा करेक्ट, कृषि। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अपील न्यायालय घोषित किया गया है, तो उसका क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सन 2025 में कुल कितने पद पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें से एक युगल मामला एक के रूप में गिना गया भी शामिल है? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे 139, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये प्रकाशित की गई थी आर.सी. दत्त द्वारा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर.सी. दत्त। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब, माफ करिए, क्वेश्चन नंबर 14, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 करें, यदि आप एक किसी संख्या में 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है, वह संख्या क्या है? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। माफ करिएगा, ये थोड़ा सा सस्पेंस में था, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भारत ने 1883 क्रिकेट विश्व कप फाइनल किस टीम को हराया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का समापन कर रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रश्नकाल और दिन के एजेंट के बीच का समय अंतराल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शून्यकाल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा, हवाना, ऑप्शन 20 करेक्ट होगा, क्यूबा की राजधानी हवाना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो भारत में विकास का एलपीजी मॉडल प्रस्तुत किया गया था कब? 1991, ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे
क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरक्टर अंश की ड्रोन सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय पहल शामिल हुआ है? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट नेक्सन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं रेगिस्तानी पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है? कौन सा अनुकूलन सामान्य है? जल भंडारण के लिए मोटे तने, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक सही घड़ी 1 मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 840 डिग्री, ऑप्शन सी 840 डिग्री। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध होगा 0.5 ओम, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, यहां पर देखेंगे डीआई दिया गया है और सीधे यहां पर क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ मई और अगस्त क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 80%, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत क्यू की तुलना में सामान्य महीने में कितना अधिक है? तो 36.75%, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का 28.57% हिंदी में है। क्यू द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों और जुलाई में पी और क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा? अनुपात होगा 29.35, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, फटाफट सिर्फ आंसर मिलाना है और जो भाई वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक जरूर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या है? औसत पृष्ठ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है 57, ऑप्शन डी 57 अभाज्य संख्या नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है जिसका निर्माण किस मौर्य शासन काल में हुआ था? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें 32, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन इज डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था? तो 33 के आंसर की बात करें कि 9 अप्रैल 2023, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? त्वांगपो, तो स्वांगपो यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहां स्थित है? तो मॉन्ट्रियल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मॉन्ट्रियल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? किस वर्ष पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1986, यानी ऑप्शन डी 1986। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो अगस्त 1942, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38, अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे जुड़वा है। ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा ज्योत्सना से छोटी है, लेकिन सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्सना से छोटा है, उनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा होगा ज्योत्सना, यानी ऑप्शन डी।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39। कह रहे जब रासायनिक अपक्रिया ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित करती है तो अपक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान गिरता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन सन 2025, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन सन 2025 कहां आयोजित हुआ? तो अहमदाबाद, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अहमदाबाद। आगे देखेंगे तो यहाँ पर डीआई क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर चार्ट दिया गया, चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर मिलाने की जरूरत है। यहाँ सिर्फ आंसर की बात होगी, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 41 दिया गया है। अक्टूबर में स्टोर द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप, दुकान में कुल लैपटॉप का 71.42% अक्टूबर महीने में स्टोर में ना बिकने वाले लैपटॉप की संख्या ज्ञात करें। तो ना बिकने वाले लैपटॉप की संख्या क्या होगी? 84, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 84। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है जून में स्टोर के और यल द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में आई और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात क्या है? तो उसका अनुपात हो जाएगा 100:149, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 43। तो मई में स्टोर के एल और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। इसका औसत संख्या होगा 313, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। तो जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो 69.18%, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें, 45 कह रहा है यदि जून में स्टोर यल द्वारा बेचे गए 37.5 लैपटॉप दोषपूर्ण है तो जून में स्टोर यल द्वारा बेचे गए दोषपूर्ण लैपटॉप ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा 175, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 175। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 46 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है और उनका मास 15 है तो उनका लसपा क्या होगा? तो उसका लसपा हो जाएगा 102, यानी ऑप्शन ए होगा 102। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? यह है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या था? तो सांप था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सांप। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो अभ्यास साइक्लोन सन 2025 भारत और किसके बीच आयोजित किया गया था, यानी और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो देश था मालदीव, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, कुछ यहाँ पर देखेंगे पैसे दिया गया है, ठीक है, पैसेज पढ़ना नहीं है, सीधे आंसर की बात करेंगे। पैसेज आप लोग मिला लीजिए, देख लीजिए ये वाला पैसेज है और यहाँ पर चलेंगे इसके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है लेखक जी के एक रिश्तेदार बंबई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे क्या कहेंगे? वो कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की अगर बात करें, जबका ने लेखक जी को अपने बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह का एहसास हुआ? जब उन्हें बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह का एहसास हुआ? उन्हें हुआ धृतराष्ट्र की भुजाओं ने जकड़े भीम के पुतले की याद आई, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करें तो पिछली रात का कहां पर आया हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी ससुराल में, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, सारे क्वेश्चन पैसेज के अनुसार हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखें कि क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहे हैं पिछली रात उनके एक मित्र ने क के बारे में क्या कहा था? कहा था क ने ग के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जब का लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी ने उसके साथ क्या किया? लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर निस्संदेह कटीली देह को उसके बाहों में छोड़ा था, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे तो फिर एक क्वेश्चन दिया गया है। अब यहां पर चलेंगे सीधा क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर है 56। सैन्य संचालक और महावरत
बाघ सिंह क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बातें करने लगते हैं? तो केसरिया बाना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा केसरिया बाना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें, कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों भली मानती है? अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े जाने पर जो हालात होगी उससे बचने के लिए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी मां से क्या पूछती है? 58 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस युद्ध को बंद कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा इस युद्ध को बंद कर दीजिए। सॉरी माफ करिएगा, 58 का होगा हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करती हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करती हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59 है इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है? इस वाक्य में किससे कहा था? एक युवती ने रानी से, यानी ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 60 महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब हाड़ी रानी गर्व से जौहर के लिए तैयार हो जाती हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 कर जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। तो सही शब्द हो जाएगा शारीरिक, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहे कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, डंडा तद्भव शब्द है उसका तत्सम क्या होगा? तत्सम होगा दंड, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल है? सदाबहार, मैग्रो, कांटेदार, पर्णपाती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्रो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। तो भिन्न चुनना है तो भिन्न क्या होगा? कबूतर, तोता, चमगादड़, कौवा। इसका भिन्न हो जाएगा चमगादड़। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? तो सुक्त पिटक, यानी ऑप्शन सी सुक्त पिटक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति के रूप में पद धारण करता है जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर डीआई दिया है, सीरीज की आंसर की बात करेंगे, ठीक है, देख लीजिए ये वाला डीआई है। अब डीआई के अगले क्वेश्चन की बात करें तो यानी क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि क्वेश्चन 71 कह रहा है कि दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या दुकान बी द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट पेन की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो करेक्ट आंसर होगा 120%, यानी 120%, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है दुकान ए द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट पेन की कुल संख्या दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करें। तो अनुपात इसका क्या होगा? अनुपात होगा 1:4, यानी ऑप्शन डी 1:4। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 73, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन में से 40% पेन फाउंटेन पेन है। यदि दुकान डी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या दुकान एफ से अनुपात 3:4 है तो दुकान एफ द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या क्या होगी? यानी ज्ञात कीजिए कुल संख्या, तो हो जाएगा 600, यानी ऑप्शन डी 600। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है दुकान ए द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट पेन फाउंटेन पेन की कुल संख्या और दुकान द्वारा डी द्वारा बेचे गए बाल
पॉइंट पेन की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो अंतर ज्ञात करना है 74, इसका हो जाएगा 230, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि यदि दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन, जेल फाउंटेन पेन की कुल संख्या का दुकान सी की तुलना में 33.33% कम है और दुकान सी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान ई से अनुपात 7:5 है, तो दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन और जेल पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल संख्या होगा 320, यानी ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर 320। आगे बढ़ेंगे, यहां पर देखेंगे तो इस इंग्लिश का पैसे दिया गया है, इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्जिंग स्टेशन, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 77 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है वाई आर काउंटीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, थोड़ा फोटो सही से नहीं आएगा। इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू रिप्लेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टू रिप्लेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 78, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेंट दे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, चूज द वर्ड विच इज द नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। एडमायर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्राइज, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है 1 घंटा 40 मिनट का 12 सही 1/2% क्या होगा। तो हो जाएगा 12.5 मिनट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि 27 सितंबर को रूप में मनाया जाता है, यानी किस रूप में मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, किसी देश के छोटे अक्षर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है। तो यहां पर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्कनीकरण, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है। क्योंकि इस अपक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86, यहां पर स्पेस दिया गया है का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठित स्वशासन की संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगरपालिका, 243 क्यों नगरपालिका, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहां पर जो आएगा वो आएगा 972, यानी 972, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा नहीं की गई थी। आगे बढ़ेंगे, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है, बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 देशों के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य क्या है, सत्य इसमें यह है इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, राज्यसभा में नहीं केवल लोकसभा में। आगे बढ़ेंगे
यहां पर देखेंगे ये चार्ट है। अब चार्ट से सीधा आंसर की बात करेंगे। क्वेश्चन यहां देखिए 91, क्वेश्चन नंबर 91, सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 612 केजी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, एफ में बेचे गए मूली की मात्रा ए, सी और डी में बेचे गए मूली की औसत मात्रा और एफ में बेचे गए मूली और गाजर का अनुपात 4:5 है। एफ में बेचे गए गाजर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 780 केजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 780 केजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए, गाजर मूली और कद्दू में। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1152 केजी, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन था? 93, 94। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे तो बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है? 94, 87.8%, यानी ऑप्शन 6 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात 32:35 है। एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा? 108 केजी, ऑप्शन सी करेक्ट, 108 केजी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, निम्नलिखित में से किसे सन 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया? ठीक है, करंट का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा मुरलीकांत राजाराम पेटकर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि छंदोपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? किस आश्रम को? पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 98। यहां पर स्पीच दिया गया है, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। तो संघवाद, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संघवाद। आगे बढ़ेंगे 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है मनुष्य के शरीर में मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो सेरिब्रम, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 100, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोसेस, यह कार्य किसके द्वारा किया गया? आपको बताना है। यह कार्य किया गया था कार्ल क्लार्क्स, यानी ऑप्शन ए कार्ल क्लार्क्स। तो दोस्तों बस यहीं तक, मिलेंगे फिर अगले मॉक टेस्ट, मिलेंगे फिर अगले पेपर एनालिसिस के साथ, यानी कल वाले पेपर के साथ। आज बस यहीं तक, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।